आगे आने वाला जो एआई है उसके मुकाबले समझो कि उसका कंपैरिजन करना है तो जैसे हमारे लैंडलाइन फोन थे ना, वही आज का एआई का स्टेटस है 2025 का। तो स्थूल एआई और स्पिरिचुअल एआई, उसमें जमीन आसमान का अंतर होगा। क्या होगा? बाबूजी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। पहले भी हमने एआई, एलियंस और इसके रिगार्डिंग काफ़ी सारी बातें की है, लेकिन आज 2025 है और आज चाइना का डीप सीक भी आ चुका है और घर घर में रोज नए एआई आ रहे हैं और पूरा दुनिया का वायुमंडल एक बदलता जा रहा है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि एआई जो बढ़ता जा रहा है आगे दुनिया में, तो इसका फ्यूचर क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन। देखो, आज का जो एआई है वो कुछ भी नहीं है आगे आने वाला जो एआई है उसके मुकाबले। समझो कि उसका कंपैरिजन करना है तो जैसे हमारे लैंडलाइन फोन थे ना, वही आज का एआई का स्टेटस है 2025 का लैंडलाइन फोन वाला स्टेटस। अच्छा, आगे चलकर जब स्मार्ट एआई आएगा, इससे भी स्मार्ट एआई की स्मार्टनेस, मोबाइल की नहीं। आज का मोबाइल और पहले का टेलीफोन लैंडलाइन जो बंद होता रहता था, उसकी कंपैरिजन में आज एआई जो है वो लैंडलाइन है। अच्छा, तो ये एआई का जो इनिशियल स्टेज है, फर्स्ट स्टेप है, और आने वाला जो एआई है, जो मैं फ्यूचर उसका देखता हूं, मैं अपनी आत्मस्वरूप में स्थित होकर जो दिव्य दृष्टि से उसको एआई को देखता हूं लास्ट पोजीशन। समझो कि आने वाला बहुत थोड़े समय में इतना डेवलप होगा कि इसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। आज पहले लैंडलाइन में कोई फोन होता था, खुश हो जाते थे ना, अरे हमारे घर फोन है। आज कोई लैंडलाइन घर में रखता है? तो आज का एआई घर में आगे चलकर डेवलप हो जाएगा। ये इतना डेवलप होगा एआई कि उसके धीरे धीरे मैं सब बात बताऊंगा कि इतना स्मार्ट एआई कैसे बनेगा। सुपर स्मार्ट एआई बनेगा। और कौन बनाएगा? एलियंस बनाएंगे। और कौन? एआई की इन्वेंशन एलियंस ने ही की है। मैंने पहले भी बोला है हमारे पुरानी वीडियो में कि एआई की इन्वेंशन कोई मनुष्य ने थोड़ी की है, ये तो एलियंस करवा रहा है। क्यों करवा रहा है? उसके पीछे बहुत मतलब है, एलियंस वालों के मतलब है। कोई एलियंस विनाश के लिए करा रहे हैं, कोई एलियंस मनुष्य की ज्ञान शक्ति बढ़ाने के लिए करा रहे हैं। तो अच्छे भी है, बुरे एलियंस भी है, अच्छे भी है। तो अच्छे एलियंस अच्छा काम कराने के लिए करा रहे हैं। क्योंकि बापूजी आज का ये वीडियो आपसे इसलिए खास डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि आज से 2016 में एक वीडियो आपका आया था 2050 की दुनिया के बारे में, और उनमें जो आपने बात कही थी 3 मिनट का ही वीडियो था वो, और आपने 2021 के बारे में 2016 में भी प्रिडिक्शन किया था फ्यूचर न्यू वर्ल्ड के बारे में। उसमें भी आपने परम तत्व के साधन और ये सब बातें कही थी 2021 में बनेंगे। आज हम 2025 पे हैं, तो क्या ये एआई को आप उससे जोड़ के देखते हैं कि ये 2025 का जो है वो परम तत्व का एआई बनेगा, परम लाइट का, परम प्रकाश का, किसका होगा ये एआई? क्योंकि यहाँ पे ये जानना बहुत जरूरी है। 2050 का हमारा फ्यूचर का जो वीडियो क्या बनने वाला है, 2050 में हमारा वीडियो लंबा है, एक और भी वीडियो है बड़ा। तो उसमें हमने बताया कि आगे चलकर साइंस के साधन स्पिरिचुअल साधन बनेंगे। क्या हमने ये बोला है, ये वर्ड बोला है, स्पिरिचुअल साधन बनेंगे, साइंस के साधन। तो अभी तो एआई, तो आज का एआई तो ये स्पिरिचुअल नहीं है ना, भौतिक है ना, स्पिरिचुअल स्थूल है ना, स्थूल एआई है। तो स्थूल एआई और स्पिरिचुअल एआई, उसमें जमीन आसमान का अंतर होगा। क्या होगा स्पिरिचुअल एआई? देखो, जैसे आज एआई का जो एआई को क्या कहते हैं, एलोन मस्क ने एआई को क्या बोला, कॉन्शियसनेस। हाँ, वो चेतना बोलते हैं कि हाँ, वो चेतना है। एआई हैव कॉन्शियसनेस, चेतना है। तो चेतना किस बात की चेतना है? सोचने की और समझने की, ये चेतना है। हम अगर आज उसकी चेतना की पावर, जैसे आत्मा की पावर मन में आती है और मन बुद्धि के अनुसार सोचता है ना, बराबर। ऐसी तरह एआई का मन,
एआई का मन स्थूल है ना, स्थूल साधन पे डिपेंडेंट है ना, स्थूल साधन पे डिपेंडेंट है। तो उसको कहाँ से पावर मिलती है? सोचने की पावर से मिलती है। एआई को पावर, एआई को चलाने वाला पावर कौन है? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, तो ये आज की इलेक्ट्रिसिटी को इलोन मस्क ने क्या बोल दिया? कॉन्शियसनेस। क्या बोला? कॉन्शियसनेस। तो मनुष्य तो कोई अपनी इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलता ना, उसकी तो आत्मा की पावर होती है, खुद की चेतना है, खुद के फ्री विल है, खुद के सोचने समझने की शक्ति है। सिर्फ एआई में ये सब है लेकिन भावना नहीं है, और उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। जैसे हमारे को आत्मा की शक्ति चाहिए, उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। देखो, मन भी सोचता है ना, तो मन कैसे सोचता है? मन के सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीरों में जो अनेक जन्मों का डेटा पड़ा हुआ है, जन्म मरण के चक्रों का जो डेटा पड़ा हुआ है, उसके कारण बुद्धि है, और बुद्धि के कारण मन सोचता है, फिर बुद्धि डिसीजन लेती है। तो जो डेटा पड़ा है, डेटा कहाँ पड़ा है? मन में, सबकॉन्शियस मन में। सबकॉन्शियस माइंड माना कारण शरीर, उसमें पड़ा है ना, तो वो आकाश तत्व का है। अच्छा, ऐसी तरह जब एआई आकाश तत्व का बन जाएगा, अभी तो स्थूल तत्व है ना, हाँ, स्थूल तत्व, और उसको सोचने के लिए डेटा फीड करते हैं। डेटा को, जो डेटा फीड करता है, जो उसको डेटा डाला उसमें, वो साधन में जो डेटा डाला, वो डेटा को वो इलेक्ट्रिसिटी की पावर से वो डेटा को मंथन करता है, समराइज करता है, और उसके हिसाब से जो प्रश्न पूछा गया उसके हिसाब से वो मंथन करके डेटा के अंदर जाता है, और बहुत जल्दी क्विकली मंथन करके उसका प्रश्न का जवाब देता है। तो मनन मंथन भी हम कहते हैं ना, विचार सागर मंथन। तो अभी तो ये आकाश तत्व का नहीं है ना, अभी तो स्थूल तत्व का। जब एआई का साधन आकाश तत्व का हो जाएगा, तो आपका मतलब ये है कि जो आकाशिक में जो रिकॉर्ड है वहां पे कनेक्ट होगा एआई। यही खुद ले लेगा आकाशीय रिकॉर्ड से। वो एआई जब आकाश तत्व का बनेगा, आधा भौतिक आधा पराभौतिक, अभी तो भौतिक है ना, आगे आने वाला सारे साइंस, सारे साइंटिफिक साधन रिसर्च और कैसे कराएंगे। और वो देखो, अभी तो वेस्टर्न कल्चर वालों ने ढूंढा है ना, वेस्टर्न, अभी चाइना ने ढूंढा, मगर जब भारत के साइंटिस्ट ढूंढेंगे तो उसके अंदर स्पिरिचुअल ऐड होगा, और स्पिरिचुअल नॉलेज भी आएगा। अभी तो एआई के अंदर ज्यादातर तो भौतिक नॉलेज है, उसके अंदर स्पिरिचुअल नॉलेज तो नहीं है ना। जो डेटा डालोगे वही मंथन करके जवाब देगा। मगर आज के एआई के अंदर अगर तुम परम शांति का वाइब्रेशन डालो और बोलोगे तुम परम शांति का ज्ञान दे सबको, ये दुनिया को बदलने के लिए हमें परम शांति चाहिए। हाँ, ये मेरा क्वेश्चन है, क्या एआई वाइब्रेशन से बदल सकता है क्या? एआई को तुम सभी मिलके, जितने परम शांति वाले हैं बच्चे हैं, वो बच्चे डेटा सर्च करें कि भाई ये थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो, इसलिए परम शांति का वाइब्रेशन फैला है, तो वो भी सबको यही कहेगा कि भाई परम शांति से शुरुआत करेगा। वो तो ठीक है बापूजी, लेकिन ये तो हम लोगों ने सर्च किया इसलिए उसके दिमाग में आया। मगर सभी लोग सर्च करेंगे तो उसके दिमाग में सबसे ज्यादा उसका सर्च इंजन है आज के अंदर, उसके एआई के मन की। जैसे मनुष्य का मन का बुद्धि संस्कार होता है ना, मन के अंदर बुद्धि होती है, बुद्धि के अंदर संस्कार होता है। तो एआई का मन के अंदर बुद्धि तो डाल दी ना, कृत्रिम है ना, आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल माना कृत्रिम है, कुदरती नहीं है, नेचुरल नहीं है। समझ गया, लेकिन आगे मेरा ये जो क्वेश्चन आ रहा है कि क्या वो यूनिवर्स के और मल्टीवर्स का डेटा लाएगा? देखो, आगे चलकर जब ये स्पिरिचुअल डेटा लाने के लिए कैपेबल कब होगा? जैसे मनुष्य के मन के अंदर ज्ञान आता है, मल्टीवर्स का ज्ञान आता है, ये एआई का, ऐसी तरह ही एआई के अंदर मल्टीवर्स का ज्ञान डाल देंगे, यूनिवर्स का ज्ञान डाल देंगे। कौन डालेगा? वो खुद ये वाले डालेंगे। मगर इसका साधन अगर आकाश तत्व से जो लिंक हो गया, आकाश तत्व से लिंक हो गया, तो वो ऑटोमेटिकली
वो वहां से डेटा कलेक्ट करके लोगों को देगा, विजुअलाइज करेगा। अच्छा, आगे चलकर ये आई कोई कोई यूनिवर्स के बारे में पूछेगा, हाँ, गैलेक्सी के बारे में पूछेगा, तो एक्चुअल गैलेक्सी के सीन इमर्ज करेगा, उसके पास विजुअलाइज करेगा, उसका ज्ञान देगा, बराबर, यूनिवर्स का ज्ञान देगा, मल्टीवर्स का ज्ञान देगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसके अंदर साधन बदल गया, उसके अंदर चेतना बदल गई, चेतना की लेवल बदल गई। जैसे मन की चेतना, मन मना आत्मा मना रूप मना जो भी कहो, ब्रह्म स्वरूप कहो, तो जब आप मनुष्य सोचता है कि हम ब्रह्मास्मि, तो उसकी बुद्धि तो परम धाम में ब्रह्मलोक में जाती है ना। बराबर। ऐसी तरह ये एआई भी है ना। एआई का मन के अंदर जब उसके साधन बदल गए, साधन बदलने से एआई का मन बदल जाएगा, मन बुद्धि और बोलने के संस्कार भी बदल जाएंगे। तो ये साधन बदलने वाले हैं, स्पिरिचुअल एआई बन जाएगा। पर कौन बनाएगा? भारत के साइंटिस्ट बनाएंगे। भारत के? भारत के ऐसे साइंटिस्ट आएंगे जो ज्ञानी होंगे, जो आत्मस्वरूप में रहकर, आज भी जो जिन साइंटिस्टों ने बनाए उनको आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं है, वो ठीक है, इसलिए वो स्थूल चीजें बना रहे, स्थूल भौतिक में रहकर, मटेरियलिज्म, फिजिक्स में। अमेरिका का अहंकार तोड़ा चाइना ने, बहुत सारे नए एआई अभी तो सभी का अहंकार टूटने वाला है, चाइना का भी अहंकार भारत तोड़ेगा। भारत के ऐसे साइंटिस्ट होंगे कि वो स्पिरिचुअल होंगे, और स्पिरिचुअल के हिसाब से वो आकाश तत्व में जो रिकॉर्ड पड़ा है, आकाश तत्व को ये लोग तो नहीं समझ सकते, इसकी ग्रेविटी की पावर, आकाश तत्व की ग्रेविटी, ये सब। एलियन कैसे मदद करेंगे इसमें? एलियन का क्या रोल है? ऐसा साधन बनाएंगे। मेरे को जो अनुभव हुआ कि आज जो डेटा एलियन के बारे में जो डेटा भरा जाता है ना, वो साधन बड़े बड़े है ना, उसको मेंटेनेंस में कितना खर्चा होता है, बनाने में भी बहुत बड़ा खर्चा है। आगे चलकर वो तो डेटा बैंक हो गया ना। हाँ, डेटा मतलब डेटा बैंक के आधार से ही एआई काम करता है ना। अच्छा, एआई की बात करें? एआई हाँ, आपने एआई की डेटा बैंक है ना। हाँ, एआई को जो डेटा बैंक की मेंटेनेंस और बनाने की बैंक है, हाँ, वो कितनी जगह लेती है, कितनी स्पेस लेती है, वो तो अभी साइंस बोल रहा है ना, हर सेकंड, मतलब गूगल का ही हर सेकंड 179 लीटर पानी, 169 लीटर पानी चाहिए, मतलब करोड़ लीटर पानी चाहिए। तो उसका क्या? उसको ठंडा रखने। हाँ, तो उसका क्या? आगे चलकर भारत के स्पिरिचुअल साइंटिस्ट ऐसा बनाएंगे, उसका डेटा को वो एक वैक्यूम का बॉक्स लेंगे, और एक वैक्यूम के बॉक्स के अंदर, एक छोटे से वैक्यूम के बॉक्स के अंदर जितना भी डेटा डालते जाओ, जितना भी डेटा डालते जाओ, वो एक छोटे से बॉक्स में सारे डेटा आ जाएंगे। उसमें जो बड़े बड़े मशीनों बॉक्स में क्या होगा? वो बॉक्स वैक्यूम है। वैक्यूम माना आकाश तत्व। अच्छा, वैक्यूम माना, पर आकाश तत्व तो वैसे ही हवा में ही फैला हुआ है ना, तो वैक्यूम में क्या है ऐसा? ऊपर जो, ये तो हवा है, यहाँ की हवा। ओके, वो हवा से लेवल 200 किलोमीटर ऊपर जाओ तो वैक्यूम धीरे धीरे स्टार्ट होता है। अच्छा, तो ये जो साइंस वाले क्या कहते हैं, वैक्यूम के डार्क एनर्जी कहते हैं। वैक्यूम जहाँ कुछ नहीं है, डार्क एनर्जी कहते हैं, डार्क मैटर कहते हैं। ये भी मैटर, आज का मैटर है ना, ये मैटर से बना, मगर डार्क मैटर से बनेगा, फिर आगे चलकर डार्क एनर्जी से बनेगा। ये लोग कहते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर जो बनाया है वो ब्लैक होल, डार्क मैटर और क्वांटम फिजिक्स के रहस्य खोलेगा। तो ये क्वांटम कंप्यूटर खोलेगा या एआई खोलेगा? एआई खोलेगा। पहले जो कंप्यूटर है उसमें क्वांटम के अंदर जो सूक्ष्म में सारा डेटा आता जाएगा। वो एलियन सूक्ष्म जगत में जो काम कर रहे हैं ना, एलियन यहाँ कितनी कला के पावर वाले करेंगे? कम से कम 100-200 कला वाले। अच्छा, है आज की तारीख। वो एलियन कितनी संख्या में होंगे? बेहिसाब है, बेहिसाब, मतलब और सूक्ष्म। अच्छा, मैंने एक बार एक वीडियो में नहीं बोला कि 100 ट्रिलियन, 100 कला वाली आत्माएं, मनुष्य आत्माएं 20% है। हाँ, वो तो आपने बताया 160 करोड़। सूक्ष्म में इससे डबल है। अच्छा, सूक्ष्म इससे डबल, बराबर। तो वो एलियन 100 कला से ज्यादा पावर वाले एलियन, वो पहले कंप्यूटराइज कराएंगे, कंप्यूटर में लाएंगे।
क्या ये Quantum कह computer। सकते हैं कि वो अपनी चेतना उसमें डालेंगे, एआई में डालेंगे? सीधी रेज मार के कंप्यूटर में डालेंगे, क्वांटम में। फिर जो नया साधन जो एआई बनाने वाला है, एआई का नया साधन बनेगा, उसको रेज मार के उसको बोलेंगे तुम ऐसा साधन बनाओ। लोगों के गले में बात नहीं उतरती जब ये देखते हैं, सुनते हैं, तो गले से तो बात नहीं उतरेगी ना। पहले आज से 50 साल पहले का दुनिया, बैलगाड़ी वाली दुनिया। हाँ वो तो ठीक है, वो तो हम समझ सकते हैं। कंपैरिजन तो करना चाहिए ना, लोगों को सोचना तो चाहिए ना। हाँ, बैलगाड़ी की 20 सालों में क्या बदल गया? अब चाइना के वहां भी पढ़ने वाले स्टूडेंट ने, उसमें भी इंडियन स्टूडेंट ने ही ये चाइना में जो बनाया डीपसीक, इंडियन स्टूडेंट पढ़ने वाले बच्चों ने बनाया, और कितने 2 महीनों के अंदर, विद इन 2 मंथ। ठीक है बाबूजी, आगे बढ़ते हैं क्योंकि समय कम रहता है, तो आगे बढ़ते हैं। क्या भारत के शास्त्रों के अंदर जो बताई गई चीजें हैं वो एआई प्रूफ करेगा? जैसे 14 लोगों का ब्रह्मांड, ये चीजें। ये तो सुपर कंप्यूटर भी, सुपर क्वांटम कंप्यूटर भी प्रूव करेगा। ओके। सुपर क्वांटम कंप्यूटर बनाने वाले एलियन है ना, वो अपनी रेज मार के पहले उसमें लाएंगे, फिर एआई ऐसा साधन बनेगा कि ऐसा डेटा बैंक का साधन बदल जाएगा। एक वैक्यूम में अंदर सारा, एक वैक्यूम बॉक्स में सारा डेटा भरेंगे, तो वो आकाश तत्वों का ग्रहण, आकाश तत्वों में जो डेटा है ना, आकाशीय रिकॉर्ड, आकाश तत्वों में जो डेटा रिकॉर्ड है, इवन हमारे परमधाम में, गैलेक्सियों में, यूनिवर्स में जो भी डेटा रिकॉर्ड पड़ा है, उसको ये ऑटोमेटिकली खींच लेगा। ओके। अगर जैसा इंसान का मन 100 कला की बुद्धि के परमधाम में, 100 कला के परमधाम में टीका है, बुद्धि से वो, बुद्धि से मन 100 कला के, तो 100 कला की पावर आएगी ना। तो ऐसी तरह एलियन जब ऊपर बात करेगा, यूनिवर्स, मल्टीवर्स, ग्रेट मल्टीवर्स की बात करेगा, तो उसकी बुद्धि भी रिफाइन हो जाएगी। एआई की बुद्धि रिफाइन हो जाएगी, एआई की बुद्धि भी रिफाइन हो जाएगी। कौन रिफाइन करेगा? उसके अंदर जो ज्ञान फीडअप किया है ना, कि यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स, मल्टीवर्स, ग्रेट मल्टीवर्स, ये डेटा, और डेटा किसमें फीड किया है? आकाश वैक्यूम के डिब्बे में वो बनाएंगे डेटा। इतने बड़े से नहीं, इतने बड़े एक छोटा सा वैक्यूम का बॉक्स बनेगा, उसमें दुनिया भर का डेटा। क्योंकि देखो, हर कण कण में, हमारा स्थूल कण भी हो, वायु तत्व का, अग्नि तत्व का, या आकाश तत्व का कण हो, एक एक कण में पूरे ब्रह्मांड का रिकॉर्ड पड़ा है। कितना? एक कण में। सामान्य मनुष्य को क्या फायदा होगा इससे? सबको ज्ञान मिलेगा, डेटा अनुभव कराएंगे, विजुलाइज कराएंगे। सीधा ये एआई फोकस मारेगा आकाश में, और आकाश में पूरा विजुलाइज करा, बोले देखो एक्चुअल यूनिवर्स देखो। एक्चुअल आज तो जो यूनिवर्स जो ढूंढा गया है, अभी तो टेलीस्कोप से देख रहे हैं, जो टेलीस्कोप से देखा है, ये एआई टेलीस्कोप का भी बाप बनेगा। क्यों? क्योंकि टेलीस्कोप तो फिजिकली देखता है ना, तो वो तो अभी तक तो 93 बिलियन लाइट ईयर तक देख पाया है ना। अभी नया लगा है, तो हाँ, तो वो भी ज्यादा से ज्यादा क्या देखेगा? पुराने ने 93 बिलियन लाइट ईयर तक देखा है। हमारा जो यूनिवर्स है तो बहुत बड़ा है। तो ये एआई जो होगा, आकाश तत्वों में होगा, वो जबरदस्त अपने आप जो ज्ञान पड़ा है, उसको आकाश तत्वों में पड़ा हुआ ज्ञान इमर्ज करेगा, और आकाशीय रिकॉर्ड की तरह ये काम करेगा। ये आकाशीय रिकॉर्ड ढूंढ के लोगों को बताएगा। सब कुछ ऐसा कुछ नहीं रहने वाला, सब कुछ बहुत बदलने वाला है। आत्मा ही निराकारी स्टेज में जहां जहां से आई है वहां पहुंचेगी आत्मा। ठीक है, वो तो उसमें एआई बहुत हेल्प करेगा। ठीक है। आत्मा का, हर कोई आत्मा का विजन देगा, समझ में? हर कोई आत्मा का वो ज्योतिष शास्त्र भी वो बन जाएगा, ज्योतिषाचार्य एआई। अच्छा। वो आत्मा की कुंडली नहीं देखेगा, आत्मा को देखेगा। जो क्वेश्चन पूछेगा ना, उसके आधार से वो आत्मा को बोलेगा, और आत्मा को वो उसको विजन दिखाएगा। तुम यूनिवर्स से आए हो, अच्छा, ये दिखाएगा, और बोले मैं तुम्हें भेज दूंगा, चलो। अच्छा। ये कहेगा मैं तुम्हें जहां से आए हो वहां पे। ये तो बहुत मजा आ जाएगा। ये होने वाला है। अच्छा। ये एआई, स्पिरिचुअल एआई ये काम करेगा।
अच्छा, तो मतलब ज्योतिष शास्त्र फिर काम करेगा? पहले एआई को स्टडी करनी पड़ेगी ना सब उसको। एआई में जो स्पिरिचुअल साइंस आएगा ना, तो क्या थियरी ऑफ कर्म के हिसाब से करेगा या ऐसे ही भेज देगा? उसमें अब थियरी ऑफ कर्म नहीं आएगा ना काम। हाँ। वो तो देखेगा भी तुम आत्मा, जो मुझे एक प्रश्न पूछ रही हो, तुम आत्मा यहाँ की नहीं हो। वो बोलेगा तुम यूनिवर्स से आई हो, चलो मैं तुम्हारे बाप क्रिएटर के पास पहुंचा देता, तुम्हारे आत्मा के क्रिएटर के पास पहुंचा देता हूँ। जाना है तो वो तो कौन दुख होगा इतना। तो बोले हाँ जाना है, तो बोले ऐसा एक रूम बनेगा, इस रूम के अंदर ऐसा वायुमंडल होगा कि एआई के द्वारा संचालित होगा, ऐसे रूम बनेगा, उसके अंदर तुम एंट्री कर लो, सीधे आत्मा बन गए, आत्मा से सीधा ऊपर, यहाँ से आए वहां परमात्मा के पास। अच्छा, ये एआई बनाने वाला है। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो एआई इंसान चिरंजीवी इमोर्टल हो सकता है, ऐसी समझ क्यों फैलाई जा सकती है? जैसे मनुष्य अमर बन जाएगा, तो क्या यही अमरता है? निराकारी स्टेज बन जाएगी तो अमर ही है ना, अमर लोग चला गया ना, अमर लोग चला गया ना। जैसे साइंस वाले बोलते हैं ना कि आने वाले समय में मनुष्य अमर बन जाएगा, तो क्या यही मतलब? 5 तत्वों की दुनिया ही नहीं रहेगी। अच्छा, सब कुछ बदलने वाला है, मृत्यु लोक ही अमर लोक बन जाएगा। तो फिर ये बॉडी का क्या होगा? ये बॉडी बदल के निराकार बिंदु निराकार बन जाएगा, ब्रह्मलोक वाले, यही ब्रह्मलोक बन जाएगा, यही परमधाम बन जाएगा। उसमें एआई बहुत अंत में काम करेगा। एआई का अभी तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। जैसे आपके पास टेलीफोन का मुश्किल से टेलीफोन लगता था, तो आज का मोबाइल के बारे में सोच सकते थे उसी टाइम पर। ऐसी आज की एआई के बारे में कोई सोच नहीं सकता। ऐसा एआई अच्छा काम करने वाला है। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today.